हेलो दोस्तों, डर के अभाव चैनल में आपका स्वागत है। आज की कहानी है ऑटो ड्राइवर की आप बीती। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। रात के 11 बजे थे। मुंबई की भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर धीरे-धीरे सन्नाटा होने लगा था। हल्की-हल्की ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन समीर, जो पिछले 10 सालों से ऑटो चला रहा था, उसके लिए यह एक आम रात की तरह थी। वह रोजाना देर रात तक ऑटो चलाता था, क्योंकि रात की सवारियों से अच्छी कमाई हो जाती थी। उस दिन भी वह अपनी आखिरी सवारी की तलाश में सड़कों पर घूम रहा था। समीर ने देखा कि सड़क किनारे एक लड़की खड़ी थी। उसने सफेद सलवार कुर्ता पहन रखा था और उसके चेहरे पर हल्की उदासी थी। समीर ने ऑटो रोक दिया और पूछा, कहाँ जाना है मैडम? लड़की ने धीरे से कहा, शिवपुर गांव। समीर के रोंगटे खड़े हो गए। शिवपुर गांव मुंबई से लगभग 15 किलोमीटर दूर था और लोग कहते थे कि वह जगह भूतिया है। इतनी रात को वहां? समीर ने हैरानी से पूछा। लड़की ने धीरे से सिर झुका लिया। मुझे वहां पहुंचना बहुत जरूरी है। समीर ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन फिर ज्यादा किराए की लालच में मान गया। ठीक है, बैठ जाइए। लड़की चुपचाप ऑटो में बैठ गई। जैसे ही समीर ने ऑटो बढ़ाया, उसे महसूस हुआ कि माहौल अचानक बदल गया है। सड़कें सुनसान लगने लगीं और हवा पहले से ज्यादा ठंडी हो गई। समीर ने रियर व्यू मिरर में देखा। लड़की सीधी बैठी थी, लेकिन उसका चेहरा अजीब तरीके से झुका हुआ था। आप शिवपुर में रहती हैं? समीर ने बातचीत शुरू करने के लिए पूछा। लड़की ने धीमे से आवाज में कहा, हाँ, बहुत सालों से। समीर को लगा कि उसकी आवाज में कुछ अजीब था, जैसे वह बहुत दूर से आ रही हो। थोड़ी देर बाद समीर ने फिर से मिरर में देखा। लड़की अब वहां नहीं थी, लेकिन अगले ही पल एक सांस लेने जैसी आहट उसके कान के पास महसूस हुआ। तभी लड़की की आवाज आई, मैं यहीं हूं। समीर का खून जम गया। उसने ऑटो रोक दिया और तेजी से पीछे मुड़ा। लड़की सीट पर बैठी थी, लेकिन अब उसका चेहरा पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखें कोयले की तरह काली हो चुकी थीं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कान थी। क्या हुआ भाई? लड़की ने खौफनाक आवाज में पूछा। समीर ने बिना कुछ बोले ऑटो चालू किया और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा दिया। अब तक सड़कें और भी ज्यादा डरावनी हो गई थीं। समीर ने देखा कि चारों ओर घना कोहरा फैल रहा है और सड़क के किनारे पर अजीब अजीब आकृतियां दिखाई दे रही थीं, मानो कोई परछाइयां थीं जो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थीं। जैसे ही समीर गांव के करीब पहुंचा, उसकी घबराहट और बढ़ गई। सड़क के दोनों ओर बड़े बड़े पेड़ थे जो हवा में धीरे धीरे झूल रहे थे। उन पेड़ों की टहनियों पर सफेद कपड़े जैसी चीजें लटकी हुई थीं, जो इंसानी आकार की लग रही थीं। तभी लड़की ने कहा, बस यहीं रोक दो। समीर ने देखा कि वे एक पुराने खंडहर हो चुके मंदिर के पास पहुंच चुके थे। लड़की ने धीरे से सिर उठाया और समीर की ओर देखा और बोली, धन्यवाद समीर। समीर चौंक गया। उसने अपना नाम कब बताया था? समीर कुछ बोल पाता, इससे पहले ही लड़की ने अपना सिर थोड़ा सा घुमाया और उसके सिर के पीछे भी एक चेहरा था। वही काली आंखें, वही डरावनी मुस्कान। समीर की चीख गले में ही अटक गई। धीरे धीरे अपना हाथ समीर की ओर बढ़ाया और उसके कंधे पर रख दिया। अब तुम भी हमारे साथ चलो। तभी मंदिर के अंदर से घंटियों की तेज आवाज आई। लड़की अचानक जोर से चीखते हुए गायब हो गई और समीर बेहोश हो गया। जब समीर की आंख खुली तो वह गांव के लोगों से घिरा हुआ था। गांव के बुजुर्ग ने पूछा, बेटा, तू इस मंदिर के पास क्या कर रहा था? समीर ने कांपते हुए उन्हें पूरी बात बताई। गांव के लोग चुप हो गए। एक बूढ़ी औरत ने गहरी सांस ली और बोली, बेटा, वो लड़की कोई आम इंसान नहीं थी। वो 20 साल पहले इसी मंदिर में मारी गई थी। तब से जो भी रात में यहां आता है, उसे अपने साथ ले जाने की कोशिश करती है। समीर की हालत खराब थी। वह तुरंत वहां से भागा और फिर कभी रात में ऑटो नहीं चलाया। समीर ने भले ही उस रात मौत के मुंह से खुद को बचा लिया था, लेकिन उसका दिमाग अब भी उस भयानक मंजर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वह कई दिनों तक बीमार रहा और फिर उसने ठान लिया कि अब रात में ऑटो नहीं चलाएगा। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक हफ्ता बीत चुका था। समीर दिन में ही सवारियां ढूंढता था
और रात होने से पहले घर चला जाता था। लेकिन उस रात उसे कुछ ज्यादा ही देर हो गई थी। रात के करीब 11:30 पर वह अपने घर की ओर बढ़ रहा था जब अचानक सड़क किनारे खड़ा एक आदमी दिखा। भाई, शिवपुर तक चलोगे? आदमी ने पूछा। शिवपुर का नाम सुनते ही समीर के रोंगटे खड़े हो गए। उसने आदमी को गौर से देखा। वह सामान्य लग रहा था, लेकिन उसकी आंखें अजीब थीं, जैसे कोई गहरी उदासी छिपी हो। समीर का मन कर रहा था कि मना कर दे, लेकिन पैसों की जरूरत उसे रोक रही थी। उसने खुद को समझाया कि हर बार कुछ बुरा नहीं हो सकता। फिर समीर बोला, बैठिए। आदमी चुपचाप ऑटो में बैठ गया। रास्ते में समीर ने बात करने की कोशिश की। आपको इतनी रात में शिवपुर क्यों जाना है? आदमी ने धीमी आवाज में कहा। वहां मेरा एक पुराना कर्ज बाकी है, उसे चुकाने जा रहा हूं। समीर ने कोई और सवाल नहीं किया, लेकिन कुछ देर बाद उसे फिर वही अजीब एहसास हुआ। हवा ठंडी होने लगी थी और सड़कें पहले से ज्यादा सुनसान लगने लगी थीं। उसने रियर व्यू मिरर में देखा। आदमी की परछाई नहीं थी। समीर का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने धीरे से ऑटो रोक दिया और कांपते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन सीट खाली थी। सवारी गायब हो चुकी थी। समीर ने तेजी से ऑटो मोड़कर भागना चाहा, लेकिन इंजन अचानक बंद हो गया। चारों ओर गहरा सन्नाटा था। सिर्फ पत्तों की सरसराहट और दूर कहीं किसी उल्लू की आवाज सुनाई दे रही थी। तभी घने अंधेरे में उसे पेड़ों के बीच कुछ चमकती हुई आंखें दिखीं। वे आंखें किसी इंसान की नहीं थीं। और फिर हवा में एक जानी पहचानी आवाज गूंजने लगी। अब तुम वापस नहीं जा सकते। समीर ने डर से उधर देखा और उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लड़की जो पिछली बार उसके ऑटो में बैठी थी, अब सामने खड़ी थी। लेकिन इस बार वह अकेली नहीं थी। उसके पीछे कई और परछाइयां थीं, लंबे काले साए जिनकी आंखें आग की तरह लाल जल रही थीं। तुमने सोचा था कि भाग जाओगे? लड़की ने धीमे लेकिन भयानक स्वर में कहा। समीर पूरी ताकत से भागने लगा, लेकिन जंगल के रास्ते कभी खत्म ही नहीं हो रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी भूल भुलैया में फंस गया हो। और तभी पीछे से एक ठंडी हवा का झोंका आया और किसी ने उसे जोर से धक्का दिया। वह जमीन पर गिर पड़ा। अब उसके चारों ओर वे अंधेरे साए घेरा बना चुके थे। लड़की धीरे धीरे आगे बढ़ी। अब तुम भी हमारे साथ चलोगे? तभी अचानक किसी ने जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए। ओम काली महाकालाय नमः। गूंजती हुई आवाज जंगल में फैलने लगी और अंधेरे सायों में चीखें गूंज उठीं। समीर ने देखा कि एक बूढ़ा पुजारी हाथ में त्रिशूल लिए मंत्र पढ़ रहा था। जैसे जैसे मंत्रों की आवाज तेज हुई, वे भूतिया साए पीछे हटने लगे। लड़की ने चीखते हुए समीर की ओर देखा। तुम बच नहीं सकते। लेकिन अगले ही पल वह और बाकी परछाइयां हवा में घुलकर गायब हो गईं। पुजारी ने समीर की ओर देखा और कहा, बेटा, तू बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गया था। समीर ने हांफते हुए पूछा, यह सब क्या था बाबा? पुजारी ने बताया कि शिवपुर के पास वह जंगल और मंदिर कई सालों से भूतियां थे। वहां एक तांत्रिक ने कई आत्माओं को कैद कर रखा था और वे हर साल किसी न किसी को अपना शिकार बनाती थीं। जो एक बार उनकी नजर में आ जाए, वे उसे कभी नहीं छोड़ती। समीर की आंखों में डर था। क्या अब भी वे मेरे पीछे आएंगी? पुजारी ने गहरी सांस ली। शायद हां, लेकिन अब तुम्हें इनसे बचने के लिए हर रोज हनुमान चालीसा पढ़नी होगी और कभी भी रात में इस रास्ते पर मत आना। समीर ने उस रात के बाद फिर कभी रात में ऑटो नहीं चलाया। लेकिन कुछ दिनों बाद एक और ऑटो ड्राइवर उसी रास्ते पर गया और वह कभी वापस नहीं लौटा। शायद उस श्रापित जंगल की आत्माएं अब भी किसी नए शिकार की तलाश में थीं। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हां, कमेंट करके जरूर बताना कहानी कैसी लगी। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ।